हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम जो है राजेंद्र कुमार है और जो है मैं खुद एक बीपीएम में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा वो जो है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं। तो मुझको जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को जो है मैं आप लोगों के सामने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, क्योंकि मैं जो खुद जो है इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से मिलती रहती है। तो वही जानकारी को आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता हूँ और ये जानकारी जो है ऑथेंटिक रहती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिजल्ट, मतलब जैसे कि जीडीएस का जब भी रिजल्ट आता है या फिर मेरिट लिस्ट आप लोगों का आ जाता है, तो उससे लेकर आप लोगों के ज्वाइनिंग तक का क्या क्या प्रोसेस है, किन किन प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है या फिर मेरिट लिस्ट आप लोगों के आ जाती है, तो अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए मैंने कल एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है पूरा, उसको जाके ज़रूर देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप लोगों के मोबाइल नंबर और जीमेल पर आप लोगों के मैसेज आ जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर और जीमेल आप लोगों ने फॉर्म भरते समय दिया होगा उसी पे आप लोगों के मैसेज आ जाएगा। मैसेज भी अभी आप लोगों को इस प्रकार का कुछ मैसेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल पे ऐसे मैसेज आ जाएगा कि डियर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंगेजमेंट बाय, मतलब कि पोस्ट, आप जो भी पोस्ट आपकी होगी बीपीएम में सिलेक्शन हुआ होगा तो बीपीएम, एबीपीएम में होगा तो एबीपीएम बिशनापुर बीओ प्लीज रिपोर्ट। यानी बिशनापुर बीओ का मतलब जिस भी बीओ में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा उस बीओ का नाम हो जाएगा। उसके बाद प्लीज रिपोर्ट ऑफ एसपी ऑफिस बहराइच डिवीजन बिफोर, यहाँ पे मतलब कि जहाँ आपका जो भी यहाँ पे मतलब जगह का नाम दिया होगा एसपी बहराइच डिवीजन में, जैसे कि मेरा सिलेक्शन बहराइच डिवीजन में हुआ था, तो यहाँ पे एसपी ऑफिस बहराइच मुझको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24/5/2023 से पहले हम लोगों को जाना था। तो ये जो है इसमें डेट दी गई, ये तो फिलहाल सेकेंड डीवी का डेट है, मतलब सेकेंड डीवी का है ये मतलब मैसेज। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट डीवी का मैसेज भी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, उसमें डेट केवल चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम जो है ऐसा ही रहेगा। ठीक है। मतलब कि इसमें डेट दी जाएगी, उसके बाद along द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिशन वेरिफिकेशन, इफ नॉट टर्न अप योर कैंडिडेट विल बी परमानेंटली इंडियन पोस्ट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो इस डेट पे अगर आप लोग अपना डीवी करवाने नहीं जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके जगह पे किसी दूसरे का जो है बुला लिया जाएगा आपके नीचे वाले परसेंटेज का। ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ आप लोगों के सामने, जैसे कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। जीमेल में भी इस प्रकार का कुछ मैसेज आ जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का कुछ मैसेज आ जाएगा। ये जो है सेकेंड डीवी का मैसेज। अब हम लोग बात करते हैं कि जो है जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट में नाम आ जाता है, अब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप लोगों के पास मैसेज आ जाता है, तो उस डेट से लेकर आप लोगों के ज्वाइनिंग तक में कितना समय लगता है, किन किन चीज़ों से आप लोगों को गुजरना पड़ता है, वो सब चीज़ें जो है मैं आज की इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट में नाम आ गया, आप लोगों के मैसेज आ गया, आप लोगों की फर्स्ट डीवी के लिए आप लोगों को बुला लिया गया है। तो यहाँ पे जो है जो वैकेंसी आई थी जनवरी 2023 की, शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कैसे क्या कितना डेट, मतलब कि फर्स्ट डीवी के बाद कितना समय देते हैं, सेकेंड डीवी के बाद कितना समय देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग कब होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग कब होती है। तो उसका एनालिसिस पूरा मैंने कर लिया है। उसी के आधार पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों को जो इस बार जो अभी जुलाई 2023 में जो वैकेंसी निकली थी शेड्यूल 2 की, उसमें जो है मतलब कि उसके लिए क्या मतलब डेट्स हो सकती हैं, कितना समय आप लोगों को लग सकता है ज्वाइनिंग तक के लिए, या फिर कितने समय में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसका जो नोटिफिकेशन है जो जनवरी 2023 का, उसका जो 26 जनवरी 2023 को जो है नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन फॉर्म जो फिलअप होने शुरू हुए थे वो जो 27 जनवरी को शुरू होने था। यानी कि 27 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो जो है 16 फरवरी 2023 थी। 16 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट थी। इसी प्रकार जो इस बार जुलाई 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसकी शायद लास्ट डेट 22 जुलाई या फिर 22 अगस्त ऐसे कुछ था, क्लियर नहीं है। तो 22 तारीख उसकी 22 अगस्त था आई थिंक, हाँ 22 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है। जुलाई में वैकेंसी आई थी, जुलाई में इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 22 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद 24 से 26 अगस्त जो है उसकी करेक्शन डेट थी। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 था। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर पहला रिजल्ट जो आया था इसका, वो जो है 11 मार्च 2023 को आया था। ये जो जनवरी वाली वैकेंसी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें जो है मतलब 11 मार्च 2023 को जो है इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर पहला रिजल्ट इसका जो है जीडीएस का पहला रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे आप लोग डेट देख लीजिए, 16 मार्च को लास्ट मतलब कि था, 16 फरवरी को लास्ट था, उसके बाद 11 मार्च को जो है इसका रिजल्ट आ चुका था। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितना कम समय में, लगभग इसमें जो है 25 दिन के आसपास इसमें समय लगा था। 20 से 25 दिन के आसपास इसका समय लगता है पहली मेरिट लिस्ट का। जब भी जैसे कि आप लोगों का लास्ट डेट होती है उसके करीब 20 उस दिन मान के चलिए कि 20 दिन के बाद आप लोगों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। उसके पहले भी जारी कर दी जाती है, ऐसा नहीं है कि 20-25 दिन ही फिक्स है कोई, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि इस बार जो क्या कहा गया है कि हम लोगों को पता चला है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जो 7 सितंबर के आसपास आ सकता है। जो जुलाई 2023 की जो वैकेंसी है, यानी कि इस बार वाली वैकेंसी का 7 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट जो है आ सकता है। तो इसमें जो है तो बहुत ही कम समय लगा है, जल्दी ही रिजल्ट इन लोगों ने मतलब जारी कर देंगे, ऐसा हम लोगों को सूचना मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 11 मार्च को रिलीज हुई थी। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आती है वो जो है 11 अप्रैल को आती है, यानी पूरा पूरा एक महीना समय लग जाता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11 मार्च को आई, उसका फर्स्ट डीवी हुआ, उसका सेकेंड डीवी हुआ, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आई। जो भी बच्चे उसमें से मतलब डीवी के लिए नहीं गए हैं या फिर फ्रॉड थे, उन्होंने जैसे नहीं गए हैं, तो उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आई है। सेकेंड मेरिट लिस्ट आई थी 11 अप्रैल को, यानी पूरा पूरा एक महीना समय लगा था। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी 12 मई को। ठीक है, तो इसमें भी लगभग एक महीना का समय लग गया है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी मेरिट लिस्ट आई थी वो जो 5 जून को आ गई थी, यानी कि थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। क्योंकि क्या था कि जो जीडीएस का जो इंगेजमेंट रूल्स होता है वो जो है 6 माह का होता है। यानी कि अगर कोई भी वैकेंसी, जैसे जुलाई वाली वैकेंसी है, जुलाई वाली वैकेंसी आप लोगों को केवल और केवल इसका जो सारा प्रोसेस है वो 6 महीना चलेगा। यानी कि इसका जो 31 दिसंबर तक जो है लास्ट, 31 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट होता है। 31 दिसंबर 2023 के पहले जितनी भी मेरिट लिस्ट निकालना है लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं निकालने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का डीवी हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है, उसके बाद होता रहेगा, वो सब बात का प्रोसेस है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकालने की जो मतलब रूल्स रहते हैं वो जो है 6 महीने रहते हैं। 6 महीने में इनको जो है वैकेंसी को क्लियर करना होता है। जैसे कि जनवरी वाली जो वैकेंसी थी उसकी जो 5वीं लिस्ट थी वो जो है लगभग 30 जून के आसपास आई थी, यानी कि जून उसका लास्ट, 30 जून लास्ट था, तो 30 जून के पहले उन्होंने 5वीं लिस्ट को जारी कर दिया है। केवल 5 ही लिस्ट उसमें आ पाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चौथी लिस्ट जो है 5 जून को आई थी। उसके बाद जो 5वीं लिस्ट अंतिम लिस्ट थी वो जो है 28 से 30 जून के आसपास, 28 या 30 जून के आसपास आ गई थी। तो यहाँ पे टोटल टोटल 5 जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई हुई थी। इस बार चांसेस ज़्यादा है कि इस बार मतलब 6 से 7 लिस्ट आने के चांसेस है, क्योंकि जल्दी प्रोसेस शुरू कर देंगे ये लोग। अगर सितंबर में मान लो अगर 7 सितंबर को ये लोग जारी कर देते हैं पहली मेरिट लिस्ट, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग इनके पास 4 महीना है। तो 4 महीने में लगभग ये लोग 6-7 मेरिट लिस्ट आराम से जारी कर सकते हैं। तो 6-7 मेरिट लिस्ट इस बार आना जो है लगभग तय है। तो यहाँ पे इनको जैसे कि किसी स्टूडेंट का मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, उसका 11 मार्च को उसका जो है मतलब फर्स्ट डीवी के लिए उसको बुलाया गया। यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने लिख लिया है पूरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ क्लियर करके। फर्स्ट लिस्ट में किसी भी स्टूडेंट का मान लो सिलेक्शन हुआ है, उसका मेरिट लिस्ट में या फिर रिजल्ट में नाम आया है, उसका जो फर्स्ट डीवी हुआ था वो जो है 11 मार्च से लेकर, सॉरी हाँ, 11 मार्च से 21 मार्च तक उसको टाइम दिया गया था फर्स्ट डीवी के लिए, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट में नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। ऊपर मैसेज मैंने दिखा दिया है, डेट भी दे देंगे उन्होंने, मतलब उसी मैसेज में डेट दे देंगे कि इस डेट के पहले आप लोगों को यहाँ पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। अगर उस डेट तक आप लोग नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो आपका जो कैंडिडेट है वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके जगह पे आपके नीचे वाले स्टूडेंट को बुला लिया जाता है अगले मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डीवी जो है 11 मार्च से 21 मार्च तक, मतलब कि 10 दिन का समय यहाँ पे दिया जाता है। 10 दिन का समय मिनिमम, मतलब कि 10 दिन का समय उस तरह दिया जाता है। उसके बाद 5 दिन का यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे कि 21 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट थी, तो 5 दिन इनको जो है और जोड़ दिया गया था, 26 मार्च तक इनको कर दिया गया था। 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देता है।
तो यहाँ पे लेकिन आप 10 दिन का ही समय आपको लेके जाना है, क्योंकि बाद में कहीं कहीं पे डिवीज़न वाले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। तो 10 दिन जो भी डेट है उसकी उसी डेट के पहले आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जो है अगले वीडियो में बता दूंगा कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना है, कौन। हालांकि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है पूरा, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, जो मैंने बताया कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, मेरी लिस्ट कब आएगी, तो उस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा A to Z डिटेल से बताया हुआ है। 16-17 मिनट की वीडियो है, पूरा डिटेल से बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन अगले वीडियो में, मैं ऑलरेडी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मैं DV से संबंधित अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने अगले वीडियो में जो है लेके आ जाऊंगा। तो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 21 मार्च तक हो गया था इन लोगों का। उसके बाद इनका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हुआ था, ठीक है। सेकंड मतलब इसमें 2 DV होते हैं, एक फर्स्ट DV होता है, एक नॉर्मल होता है। उसमें केवल फोटोकॉपी जमा करवा लेते हैं, अपना मैच करवा लेते हैं सब कुछ। उसके बाद जो सेकंड DV होता है, हम मतलब कि इसमें सेकंड DV में आप लोगों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ जो है वहाँ पे जमा करवा लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ ओरिजिनल जमा करवा लेते हैं, ठीक है। तो जो इसी मतलब फर्स्ट लिस्ट वालों का जो सेकंड DV हुआ था वो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल, इसमें भी 10 दिन का समय दिया जाता है। सेकंड DV में भी 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। सेकंड DV इनका हो गया 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, ठीक है। अब सेकंड DV इनका कंप्लीट होने के बाद अब प्रोसेस आता है हम लोगों को ट्रेनिंग का। मतलब फर्स्ट DV भी हम लोगों का कंप्लीट, सेकंड DV भी कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों का ट्रेनिंग का प्रोसेस आता है। तो ट्रेनिंग इन लोगों की कब हुई थी, इसमें ट्रेनिंग में एक बार ध्यान देखना, इसमें 2 पोस्ट होती है, ABPM और BPM 2 पोस्ट होती है। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, ये चीज़ जानते होंगे। तो इसमें इस बार क्या किया गया था कि ABPM वालों का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करवा लिया गया था। जो ABPM में जिसका सिलेक्शन हुआ था उनका जो है जल्दी ट्रेनिंग करवा के उनको जो है जल्दी ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है, उनको चिट्ठी वगैरह बांटना होता है, तो उनको जो है ज़्यादा कुछ उसमें से गुजरना नहीं पड़ता। इसलिए उनको जल्दी ट्रेनिंग दिला के, 3 दिन की ट्रेनिंग इसमें होती है, 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दिला के उनको जो है तुरंत जो है इसमें मतलब कि इनको ज्वाइनिंग दे दिया गया था। तो उनकी जो ABPM वालों की जो ट्रेनिंग है वो जो है मई के आसपास में मतलब स्टार्ट हो गई थी। हर डिवीजन में अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई थी। जरूरी नहीं है कि किसी का मई में ही जो है ट्रेनिंग हो गई हो, किसी किसी का जून में भी हुआ है, किसी किसी का जुलाई में भी हुआ है। तो अपने डिवीजन वाले के ऊपर वहाँ पे मतलब कि आप लोगों के डिवीजन वाले के ऊपर रहता है कि आपके डिवीजन वाले जहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, उस डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिवीजन जो है कितना जल्दी आप लोगों का काम जो है करवाती है, कितना जल्दी ट्रेनिंग करवाती है, कितना जल्दी जो है ज्वाइनिंग करवाती है, तो वो डिवीजन के ऊपर रहता है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मई में जो है इनकी जो है ट्रेनिंग हो गई, मतलब मई से स्टार्ट हो चुकी थी ABPM वालों की, जो फर्स्ट लिस्ट वाले थे। फर्स्ट लिस्ट की ABPM की मई में जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके ट्रेनिंग के करीब 15-20 दिन बाद इनको ज्वाइनिंग तुरंत मिल गई थी। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आप लोग 15 मई के आसपास से इनको ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब जैसे जैसे जिस जिस डिवीजन में जिस जिस प्रकार ट्रेनिंग होती गई उसी तरह उन लोगों ने ज्वाइनिंग देते गए। ABPM वालों का सारा काम निपटा दिए बहुत जल्दी ही। उसके बाद आती है बात BPM की, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। इनका जो है वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको जो है अपना जो BO होता है उसका पूरा मुख्य सचिव इनको बनाया जाता है। सारा खाता खोलना, सारा कुछ इनका मतलब पूरा यही जो है मुख्य होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है। यानी ब्रांच के, यानी अब एक गांव के जो है मुखिया होते हैं एक प्रकार से। एक गांव नहीं, कई गांव, कहीं कहीं पे एक जैसे पोस्ट ऑफिस है, कई गांव मिला के एक पोस्ट ऑफिस बनाई जाती है, तो उस पोस्ट ऑफिस के जो मुख्य होते हैं वो BPM होते हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, इनका भी सेकंड DV जो है 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के कंप्लीट। उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो जो है जून से लगभग स्टार्ट हो चुकी है। कहीं कहीं पे मई से भी स्टार्ट करवा दिए थे डिवीजन वालों ने, लेकिन ज़्यादातर जून से स्टार्ट हुई थी। जून से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, कहीं कहीं पे जून में हुई, कहीं पे जुलाई पे हुई, कहीं पे अगस्त में हुई है। ये जो है डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसमें कोई मतलब ऑफिशियल डेट नहीं होती है। ये डिवीजन वाले जब चाहें आप लोगों को ट्रेनिंग पे बुला लेंगे, जब चाहें आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। ये डिवीजन वालों को जहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा उनको उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो वहाँ पे SSP होते हैं, जो FDI होते हैं, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कितना जल्दी करवाते हैं। तो BPM वालों की जो है ज्वाइनिंग मान के चलो आप लोगों की जून से जो स्टार्ट हो चुकी है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है जून से जो उनको ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिए थे। ट्रेनिंग हुई इनकी भी, 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग हुई, उसके बाद इनकी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दी है। 15 दिन की आप
15 दिन की ट्रेनिंग उसी ज्वाइनिंग में इनकी काउंट करवा देते हैं। 15 दिन की, हालांकि बीपीएम की 15 दिन की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा होती है, तो वह 15 दिन की ट्रेनिंग जो है ज्वाइनिंग के समय ही ये लोग करवा देते हैं। ठीक है। तो बीपीएम वालों की जो है जून से लगभग इनकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग जून से स्टार्ट हो गई थी, कहीं पे जून पे हुई, कहीं जुलाई पे, कहीं अगस्त पे। तो अगस्त मतलब कि अब कहीं कहीं पे अभी ज्वाइनिंग हुई भी नहीं है, ये भी कंडीशन है। अभी सितंबर चल रहा है, कहीं पे ज्वाइनिंग भी नहीं, कहीं कहीं पे ट्रेनिंग भी अभी नहीं हुई बीपीएम वालों की। तो ये कंडीशन है। ये सारा चीज़ जो है आपके डिवीजन ऑफिस पे डिपेंड करता है, आपका जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वहाँ वालों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है सारे प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। जैसे ही आप लोगों को मतलब सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप लोगों का फर्स्ट डीवी होगा, उसमें 1 महीने के समय लगेगा। उसके 1 महीने, लगभग 1 महीने बाद जो है सेकेंड डीवी होगा। 1 महीने नहीं, कम से कम 20 से 25 दिन लग ही जाता है। फर्स्ट डीवी पहले होगा, उसके बाद सेकेंड डीवी होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद लास्ट में जाके ज्वाइनिंग होती है। तो इतना समय आप लोगों को लगता है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, जिसका जो है मान के चलिए कि 11 मार्च को अगर आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लगभग अगस्त से सितंबर में हो रही है, अभी कहीं कहीं पे हुई भी नहीं है। तो ये इतना समय आप लोगों का इन सब चीज़ों से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सामने बता दिया है कि किन किन चीज़ों से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। पहला तो जैसे ही रिजल्ट में नाम आ जाएगा, फर्स्ट डीवी होगा, उसके 15-20 दिन बाद सेकेंड डीवी के लिए बुलाएंगे। उसके 15-20 दिन या फिर महीने 2 महीने बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद महीने, एक आध महीने या फिर 15-20 दिन बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा देंगे। अगर डिवीजन अच्छा है, जल्दी जल्दी काम करवा रहा है, तो सब कुछ जो है जल्दी जल्दी लगभग 3 से 4 महीने में मतलब ज्वाइनिंग दिला देते हैं। कहीं कहीं पे 6-6 महीने लग जाता है, ज्वाइनिंग ही नहीं देते हैं। ऐसे ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहता है और ज्वाइनिंग वो लोग देते ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को फिलहाल गुजरना पड़ेगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ। फिलहाल मैं जो है डेली एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाता रहता हूँ, तो धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स पे आप लोगों के जो है वीडियो मिल जाएंगे। मैं अपने खुद का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए गए हैं, कौन कौन से नहीं लिए गए हैं, उसके लिए मैं जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एक फर्स्ट डीवी का बनाऊंगा, एक सेकेंड डीवी का बनाऊंगा। तो आप लोगों का जो है सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।